आजकल हम एक ऐसे माशरे के अंदर जी रहे हैं कि जहाँ दिखलावा और शो ऑफ एक फैशन नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जिंदगी की पहली गाड़ी BMW हमने ले ली है। मेहरान के पास सीधा हमने जंप किया जी BMW पे, कैश निकलवा के लाए हैं। हर शख्स अपनी जिंदगी को छोड़कर एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है जहाँ सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि सिर्फ दूसरों को ये दिखाना कि मैं बेहतर हूँ, मैं कामयाब हूँ और मैं खुश हूँ। हर शख्स यहाँ अपनी खुद नमाई के अंदर मसरूफ है। कोई अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिखाकर खुद को बड़ा आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने आलीशान घर और जायदादें सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहा है। यानी इंसान इतना मटीरियलिस्टिक हो चुका है कि उसने अपने लिए ये नजरिया बना लिया है कि उसकी पहचान उसकी गाड़ियों और उसके बंगलों और कोठियों की वजह से है। और यही नजरिया लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन चुका है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो चंद व्यूज और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए या फिर चंद पैसे कमाने के लिए वेस्टर्न कल्चर को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक बेहुदा कंटेंट बनाकर माशरे के अंदर बेहयाई की तमाम हदों को तोड़ रहे हैं। उनके लिए उनकी इज्जत नफ्स सिर्फ और सिर्फ उनके व्यूज और पैसा है। और इस मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर हर शख्स एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में मसरूफ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री ने भी इन लोगों को एक मिसाल बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है। टीवी प्रोग्राम्स और रियलिटी शोज के अंदर इन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है और सामने चंद नौजवान बच्चे और बच्चियों को बिठाया जाता है और उससे सवाल और जवाब किए जाते हैं, उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाता है और साथ ही इन लोगों को हमारे माशरे का हीरो बनाकर इस मीडिया के ऊपर पेश किया जा रहा है। हमारी यूथ को ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो हैं इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सक्सेस हासिल की है, आप इनको अपना रोल मॉडल बनाएं और आप भी इनके नक्शे कदम पर चलें। मुझे मोहम्मद उमर राना कहते हैं और आज की वीडियो में गहराई से बात करेंगे कि ये शो ऑफ कल्चर क्या है, कौन लोग इसे फैला रहे हैं और क्यों लोग चंद व्यूज के खातिर अपनी गैरत को नीलाम कर रहे हैं। इंसान हमेशा से ये चाहता आया है कि उसका सोसाइटी और माशरे के अंदर एक मकाम हो। ये शो ऑफ कल्चर आज के जमाने का नहीं है बल्कि ये पुराने वक्तों से चला आ रहा है। पिछले दौर में राजा महाराजाओं और बादशाहों ने अवाम के अंदर अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बड़े बड़े महल तामीर किए, मखमल से बने हुए लिबास पहने और हीरों से जड़े हुए क्राउन अपने सर पे रखे। तो शो ऑफ चाहे पिछले जमाने का हो या आज के दौर का, ये हर दौर के अंदर ही चलता हुआ आ रहा है। ये ख्वाहिश अगर इंसान के अंदर किसी हद तक भी हो तो समझ आता है, लेकिन अगर ये चीज जुनून की हद तक पहुंच जाए तो इंसान अपनी असलियत भूल कर दूसरों के मेयार के ऊपर जीना शुरू कर देता है। और फिर यही शो ऑफ कल्चर हमारे माशरे और हमारे खानदानी निजाम के अंदर रच बस गया है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए और माशरे में अपनी नाक ऊंची करने के लिए अजीबो गरीब किस्म के काम करते हैं। शहरों के अंदर होने वाली शादियों को अगर आप देखें तो इसमें तरह तरह के फंक्शंस किए जाते हैं, बेजा पैसा लुटाया जाता है, तरह तरह की रस्में की जाती हैं, डांस किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हमारे देहातों को देखें तो वो भी इससे पीछे नहीं है। पाकिस्तान के अक्सर देहातों के अंदर लोग शादियों में अपनी बच्चियों का सामान, जो जहेज का सामान है, वो उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उस बच्ची के कपड़े, उसके जूते, उसका तमाम तर सामान जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और गाँव के लोग हजूम की सूरत में चलकर उस लड़की के टंगे हुए कपड़े, उसके जूते और उसके बिस्तर और उसका सोफा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और पूरे गाँव और कस्बे के अंदर इस शादी के जहेज की बातें हर जुबान पर ज़द-ए-आम रहती हैं। और वहीं किसी कोने में दूर से बैठकर एक मजदूर, एक गरीब आदमी हसरत भरी निगाहों से इस जहेज के सामान को देख रहा होता है और अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में ये सब चीजें कहां से दूंगा। और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें पाकिस्तान के मेन शहरों के अंदर, मेन शाहराहों के ऊपर आपको 4x4 वीगो डाले नजर आएंगे। ये बात सुनकर आप खासा हैरान होंगे कि पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये 35,000 वीगो डाले सेल हो चुके हैं, जिनकी टोटल मालियत 450 अरब रुपया बनती है। 450 अरब रुपए की वीगो वो हम लोग खरीदते हैं। डाला आ रहा है, दहशत है, टैका है, टैके के पैसे हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि ये गाड़ियाँ 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये शहरों के अंदर क्यों ज्यादातर चलाई जा रही हैं? जवाब बहुत सादा है, क्योंकि लोग इस गाड़ियों को लेकर शो ऑफ करते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए चंद इन्फ्लुएंसर्स और चंद दिखलावा प्रस्त लोग टिकटॉक और सोशल मीडिया के दीगर ऐप्स के ऊपर अपना एक झूठा भरम और अपनी एक फेक पावर दिखाते हैं। डाला आ रहा है, दहशत है, टैका है, टैके के पैसे हैं।
अब अगर बात करें कि ये शो ऑफ कल्चर और दिखलावा परस्ती किस तरह प्रमोट हो रही है, तो इसके पीछे 3 एलिमेंट है। नंबर 1 ड्रामा इंडस्ट्रीज, नंबर 2 फैशन इंडस्ट्रीज और नंबर 3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप अगर गौर करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बनने वाले ड्रामे और फिल्में और शोबिज इंडस्ट्रीज के जो शो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोचों को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान के ड्रामों के अंदर स्टोरी कम होती है और दिखलावा परस्ती और शो ऑफ कल्चर ज्यादा दिखाया जा रहा है। पहले वक्तों में इन सीरियल्स के अंदर तरबियत, कुर्बानी और एहसास का दर्स दिया जाता था। आज ये सब रिप्लेस होकर वहाँ पर ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, बड़े बड़े घर, लग्जरी गाड़ियाँ और एक गैर हकीकी लाइफस्टाइल को दिखाया जा रहा है। और हर लड़की को परफेक्ट बनने की दौड़ में लगा दिया गया है और हर लड़के को माशरे के अंदर के हीरो जैसा बनने की ख्वाहिशात के अंदर झोंक दिया गया है। और दूसरी तरफ इन्हीं ड्रामों के अंदर अगर किसी गरीब कैरेक्टर को दिखाया जाता है तो उसका मकसद हमदर्दी हासिल करना नहीं बल्कि एहसास कमतरी पैदा करना है, ताकि हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां इन परफेक्ट किरदारों के मुकाबले में खुद को कमतर महसूस करें। यानी एक तरह से इस शोबिस और ड्रामा इंडस्ट्री ने हमारी जहनों को, हमारी सोचों को रीब्रांड करके रख दिया है। हर चीज की वैल्यूज और इकदार को खत्म करके रख दिया है। अब इज्जत उस किरदार की नहीं होती जो बाहया हो, बल्कि उस कैरेक्टर की है कि जो डोल लिबास पहन के ड्रामे कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ एक आर्ट के नाम के ऊपर किया जा रहा है। नंबर 2 के ऊपर आता है फैशन इंडस्ट्रीज। फैशन इंडस्ट्रीज आजकल शो ऑफ कल्चर की सबसे बड़ी प्रमोटर बन चुकी है। जहाँ कभी लिबास, सादगी और तहजीब की पहचान हुआ करती थी, अब वहाँ दिखावे और मसनूई परफेक्शन की एक अलामत बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर होने वाला हर फैशन शो परफेक्ट लुकिंग के नाम के ऊपर दरअसल इसी कल्चर को प्रमोट कर रहा है कि जिसके अंदर इंसान की अहमियत उसका कैरेक्टर नहीं बल्कि उसके कपड़ों, उसके जूतों और उसके ब्रांडेड और लग्जरी लाइफस्टाइल से नापी जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर चंद इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और दूसरी तरफ फैशन शोज ये तासर देते हैं कि अगर आप महंगे कपड़े, लग्जरी ब्रांड्स और ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप काबिल एहतराम और काबिल तवज्जो नहीं बन सकते। यही वो सोच है कि जो इंसानों को अंदर से खोखला कर रही है, मटीरियलिस्टिक बना रही है। और इसी सोच को अपनाते हुए लोगों ने अपनी असल शिनाख्त को छोड़कर खुदनुमाई और शो ऑफ के अंदर कदम रख दिया है। इस शो ऑफ कल्चर को जो सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है वो सोशल मीडिया और चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका काम जस्ट वल्गर कंटेंट बनाना और माशरे के अंदर बेहयाई फैलाना है, जो कि माशरे में एक मस्बत रोल प्ले नहीं कर सकते, वो हमारी इस कौम के, हमारे इस यूथ के रोल मॉडल बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर अपनी चमक दमक दिखाते हैं और इस शो ऑफ कल्चर को इस माशरे में आम करते हैं, जबकि हकीकत में इनकी जिंदगी का ये वो पहलू होता है जो कि एक फेक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारी यूथ जो इन लोगों को देख रही है वो अपनी जहन में अजीब सी बातें बिठा के बैठ जाते हैं कि शायद इनका लाइफस्टाइल जो है, शायद इनकी जिंदगी जो है वो हमसे ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। इस शो ऑफ कल्चर को खत्म करने का तीसरा बड़ा एलिमेंट जो है वो खानदानी तरबियत और मीडिया फिल्टरिंग है। अगर हम बजाते खुद इस शो ऑफ कल्चर और खुदनुमाई के कल्चर से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बुनियादों को मजबूत करना होगा। और वो मेन बुनियाद जो है वो तालीम और तरबियत है, क्योंकि बच्चा वो नहीं बनता कि जो उसको कहा जाता है, बल्कि वो बनता है कि जो वालिदैन से सीखता है और वालिदैन को देखता है। इसी तरह मीडिया फिल्टरिंग भी आज के दौर के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे और हमारी यूथ ये क्या चीज सोशल मीडिया के ऊपर देख रही है, क्योंकि वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो उनकी ज़हन साजी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए जो स्क्रीन जिस पे आप हमें देख रहे हैं ये बाकायदा एक दरसगाहें बन चुकी हैं। यहाँ पर बच्चों के किरदार बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। और अक्सर औकात वालिदैन को पता ही नहीं होता, खानदान वालों को पता ही नहीं होता कि यार हमारा बच्चा कर क्या रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अजीबो गरीब और वल्गर कंटेंट बच्चे बना रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग कहाँ से बना रहे हैं, कौन बना रहा है। अगर हम लोग इस चीज पर फोकस नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर क्या देख रहे हैं, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन लोगों के आइडियल बने हुए हैं, तो फिर जान लें कि यही लोग जो हैं आपके बच्चों की ज़हन साजी करके उनको किसी और ट्रैक के ऊपर लगा देंगे। इसलिए मीडिया फिल्टरिंग जो है वो आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आखिर में बात यही समझने की कि ये जो शो ऑफ कल्चर है ये बाकायदा एक वायरस बन चुका है जो कि हमारी थिंकिंग, हमारी वैल्यूज और हमारी सोशल अट्रैक्शन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर आप खुद को और दूसरे लोगों को इस मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर से बाहर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें।